राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस तरह से विकास उन्नति सुनिश्चित करता हुआ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मेंटेनेंस द नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप कानपुर से औरैया होते हुए जवाहर राजमार्ग चर्चा कर रहा हूँ और इसमें मैं बस से जवाहर जा रहा हूँ। मेरे साथियों, इन आज़ादी के वर्षों में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कार्य किए गए उनकी एक रूपरेखा के तौर पर आप देखें। हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नो डाउट बहुत कुछ करना बाकी है। भारतीय संविधान की विशेषता में कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी अंतर्निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव। मैं अक्सर बात करता हूँ भारतीय संविधान की और आज का मेरे मन में जो टॉपिक आ रहा है वो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय, तीन चीज़ों पर मैं आपको विस्तार से आर्थिक न्याय पर चर्चा करूँगा। तो आप समझिए कि राजनीतिक आज़ादी हमें मिल गई, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, तमाम सारी बुराइयों से हमें छुटकारा मिल गया। इसके बावजूद तुम्हें ये देखना होगा कि आर्थिक आज़ादी के बगैर राजनीतिक आज़ादी का महत्व बहुत कम होता है। वोट डालने का अधिकार मिल गया, कैंडिडेट्स चुनाव में लड़ने का अधिकार मिल गया, सब बात है ठीक, लेकिन जहाँ तक आर्थिक आज़ादी संगठित असंगठित क्षेत्र है, वहाँ पर जो हमारे लेबर्स काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उनको आर्थिक आज़ादी मिलनी बाकी। भारत के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उन तमाम लोगों को आर्थिक आज़ादी मिलनी बाकी है, जो कि अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए दर बदर घूमते रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान आर्थिक आज़ादी प्राप्त करने के लिए, अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए घूमते रहते हैं। और इस देश की लगभग 20% आबादी ऐसी है जिसे आर्थिक आज़ादी मिलनी शेष है। और मैं उन तमाम उद्योगपतियों से कहना चाहता हूँ, आइए कि ये जो 20% लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको आर्थिक आज़ादी का अनुभव कराएं, इनके साथ अच्छा सा अच्छा व्यवहार करके इनको यथास्थिति इनकी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव लाएं, आर्थिक आज़ादी देकर। उनकी जो बात है संविधान के अंतर्गत आर्थिक आज़ादी की चर्चा करें और उस पर समुचित कार्रवाई करें। मैं भारतीय के सरकार, भारत की केंद्र सरकार से और विभिन्न
राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूँ कि इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया गया है और अभी कार्य शेष बहुत बाकी है। गरीबी रेखा कम से कम हो, उनकी संख्या कम से कम हो, उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए ताकि वो भी अपने राष्ट्र की विकास में, राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। तो आर्थिक आज़ादी के बगैर राजनीतिक आज़ादी का बहुत कम है। तो आइए राजनैतिक आज़ादी को मजबूत करने के लिए हम आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करें। सामाजिक जो आज़ादी है, सामाजिक न्याय है, वो कहीं तक आप पाते हुए नजर आते हैं। तो इसमें भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। फिर भी ये आज़ादी सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से भारत विकसित देशों में अग्रणी देश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष एडवोकेट फ्रॉम